शब्द यानी ये वाले शब्द नहीं, ये तो सभी बोल रहे हैं। वो की बात कर रहा है, जिस शब्द का उसको अनुभव हुआ है वो उसकी महिमा गा रहा है। किसी ने ज्योति की महिमा गाई, ज्योति जोत समा रहे हैं सारे। किसी ने नाद की महिमा गा दी, नाद में समा रहे हैं, ब्रह्मनाद में। किसी ने दोनों को खंडन कर दिया, तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो जोत ना पुरुष ना नारी, अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद को भी काट दिया। वो किस शब्द की बात कर रहे हैं, वो जहाँ तक उनकी पहुँच है उसको आगे रख के बात कर रहे हैं। तो हमारा जो शब्द गुरु है उसके बारे में पहले सत्संग से पूरा विचार कर लो क्या है। पहली बात कि हमारा गुरु देह नहीं है, विदेह है। विदेह का मतलब होता है आत्मदेव। जब आत्मा के आगे देव लग जाता है तो वो पूजनीय हो जाता है, और जब आत्मा के आगे जीव लग जाता है, जीव आत्मा, तो वो पूजनीय नहीं रहता। आत्मदेव पूजनीय है और जीव आत्मा उसको पूजता है, लेकिन वो उसी का स्वरूप है, स्वरूप वो उसी का ही है, लेकिन अज्ञानतावश अपने आप को समझ नहीं पा रहा, अपने आप को जीव मान बैठा है। जीव अवस्था होती है जब तन मन और सूरत एक आटा गूंथ जाता है तीनों का। अब अलग नहीं कर पा रहे हो आप तीनों को, तो आप जीव अवस्था में हो, अज्ञान अवस्था में हो। अपने छोड़ के तुम शरीर को मान के बैठ गए हो, अज्ञान अवस्था में। अब जीव से आत्मदेव कब हो जाओगे, जब तुम तन और मन की कहानी समझ लोगे, जान लोगे। तन अलग है, मन अलग है, जीव आत्मा अलग है, और परमात्मा यानी शब्द गुरु यानी विदेह गुरु वो अलग है। अब तुमने तन को छोड़ के मन में ट्रांसफर हो गए तो समझो तुम ब्रह्म ज्ञान में चले गए। और अगर तन मन दोनों को छोड़ के तुम्हारी सूरत शब्द में यानी कि आत्म स्वरूप में लग गई तो तुम विदेही ज्ञान को प्राप्त हो गए। विदेही ज्ञान देह में नहीं है, देह से परे है। विदेही ज्ञान में कोई रंग रूप रेख नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई तत्व नहीं, उनसे परे है। तो विदेही क्या है, आत्मा ही विदेही है। वो तो सही, लेकिन ये जो मन होता है इसको कोई वश में कैसे कर पाएगा? इसके मन कैसे बस में होता है? जैसे आपका मन पहले नोकिया फोन में था, नोकिया के फोन थे ना आपके पास, पूरा मन उसी में लगा रहता है। अब जब से एंड्रॉइड आ गए, नोकिया किसी के हाथ में देख रहे हो, ये मन कैसे बदल गया? दूसरी जैसे शरीर के विकार भी आते हैं, कष्ट आते हैं, हाँ, इनसे भी अलग हो जाएगा वो तो, अगर विदेह में आएगा तो। मैं वही तो अभी इतनी देर वही तो समझाया उनको। मन है लज्जत का आशिक, मन हमेशा अच्छी चीज मांगता है। अब किसी की शादी हो रही है और उसको टूटी 800 में बैठा देगा दूल्हे को, तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि वो अपनी अवस्था बड़ी करके बैठा है कि मैं तो इस फिल्म का राजा हूँ, हीरो हूँ मैं, मेरे लिए तो बढ़िया गाड़ी आएगी, फूलों से सजी होगी, मैं तो बैठूंगा उसमें। यही हमारे मन की स्थिति है, राजा बने बैठे हैं, घटिया माल नहीं चाहिए, बढ़िया माल चाहिए। ऐसे ही मन को वो विकार लगते ही नहीं आनंद आता है। मन को वो चीजें विकार लगती ही नहीं है जिसमें आनंद आता है। अगर सुअर को गू खाने में आनंद आ रहा है तो वो उसी को मान के बैठा है सब, उसको लग ही नहीं रहा कि मैं गू खा रहा हूँ। वो तो कह रहा है भाई टेस्ट आ रहा है बढ़िया, तुम्हारे लिए गू होगा, मेरे लिए तो वो डिश है, तभी तो खा रहा है, डिश ही खाई जाती है। लेकिन हम विवेकी हैं इसलिए हम समझ रहे हैं यार कहाँ मुंह मार रहा है ये। इसी प्रकार जितने भी विकार हैं ये अज्ञान अवस्था में हम चखते हैं, हमारा मन चखता है। जब तुम ज्ञान अवस्था में आ गए तो तुम्हें वो विकार गंद लगने लग जाएगा, कहाँ मुंह मारोगे? नहीं, लगते हुए भी जैसे भूख तो लगेगी, इंसान को खाना खाना पड़ेगा, उसका भी इंतजाम है ना। उसके लिए साहिब ने क्या बोला है कि एक ऐसा आनंद है जो मन को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो विकारों में झूठा आनंद ढूंढ रहा है। जो परम आनंद अवस्था है, जब वो चीज मिल जाएगी तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। इसी को बोला 9 द्वार 9 दर फीके, यानी कि जिसमें तुम सोच रहे हो कि रस है लेकिन वो नीरस फीके हैं। रस अमृत 10वें चुईजे, ठिकाना भी बता दिया कि ये फीके कब पड़ेंगे, जब 10वें पे जाके तुम अमृत रस पियोगे। लेकिन वो विधि बता दी, अरे वो तो पियोगे तो तब जानोगे ना, जब विधि पता लगेगी तब पता लगेगा। केवल कहने से सुनने से थोड़ी नहीं पी लिया, गुरु की शरण में जाना पड़ता है। 9 द्वार तो जैसे ही आ जाएंगे। हाँ, ये तो 9 द्वार है, छुड़वा दिए जाएंगे आपके। 9 द्वार के द्वारा जो भी ज्ञान आपको प्रकट हो रहा है, जा रहा है, उसको छुड़वा दिया जाएगा। आंखों से देखना, कानों से सुनना, सब छुड़वा दिया जाएगा। अब बचेगी आपकी सूरत। अब सूरत को क्या दिया जाएगा? शब्द का द्वार दिया जाएगा। शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब शब्द द्वार जब आपको मिल जाएगा तो उसी दरवाजे पे भेद है कि वहाँ अमृत पड़ा हुआ है।
कैसे मिलेगा, क्या स्वाद होगा, कैसे, वो सारा नाम दीक्षा में बताया जाता है। जब उसको पीना शुरू करोगे फिर आपका मन कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो अगर कोई आज अगर कल ही कोई शरीर छोड़ दिया तो आत्मा जाएगी? वो तो जब क्या भेद पता बटता होगा है तभी तब? जाएगी ना। अब कल शरीर छोड़ दिया, आज नाम ले लिया तो बच जाएगी वो। लेकिन बच्चे कैसे, उसको ज्ञान ही नहीं कि मैं क्या अरे जाऊँ। तो ज्ञानी की तो बात कर रहा हूँ। अगर आज नाम ले लिया, आज ज्ञान ले लिया कहाँ जाना है, और कल को छोड़ना पड़े तो उसको पता है मुझे कहाँ जाना है। उसको कोई पकड़ थोड़ी नहीं सकता, मार थोड़ी नहीं सकता। तो ये तो कहाँ जाएगी वो मतलब केवल इसलिए भटक रही है क्योंकि उसको पता नहीं लग पा रहा मैं जाऊँ कहाँ। और गुरु उसको एड्रेस बता देता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बताए, खुल जाए अंतर खिड़की। वो ज्ञान दृष्टि खुल गई तुम्हारी, पता लग गया तुमने कहाँ जाना है, दुनिया कहाँ जा रही है और तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक स्टेशन पे 10 ट्रेनें हैं, 10 ट्रेनें हैं, लेकिन तुम्हारी तो उसमें से एक है ना। तुम्हें पता है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है मेरी ट्रेन। ऐसे ही हमारी ट्रेन कहाँ खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। और जो 9 वाली प्लेटफॉर्म वाली है वो कहाँ जा रही है, वो 84 में जा रही है। जाते चले जाओ भाई। तो 10 टिकट नंबर टिकट प्लेटफॉर्म हाथ पे में। पहुंच जाना है। वहाँ जो गाड़ी खड़ी मिलेगी वही तुम्हें लेके जाएगी, ठीक है। चलो अब अपन खड़े हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी है 10 नंबर पे, तो कैसे चलेगी? तो जिस प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी है वहां चलना पड़ेगा अपन को।